Good morning students. Our today's class 11th commerce subject business study chapter 6 topic types of partners. किसी भी साझेदारी फर्म में जो है दो प्रकार के पार्टनर्स हो सकते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास फुल फ्लेज्ड और सेकंड हमारे पास होता है नॉट फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स। तो सबसे पहले फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स कौन होते हैं? वे पार्टनर्स जिनका जो है फर्म में सीधा संबंध होता है। वो फर्म में क्या करते हैं? पूंजी लगाते हैं, ठीक है, और लाभ हानि में जो है हिस्सेदार होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? फुल फ्लेज्ड यानी कि पूर्ण साझेदार। दूसरे कौन से होते हैं? जिनका जो है व्यवसाय में पूर्ण हित जो है वो नहीं होता है। ये जो है किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए यानी कि विशेष उद्देश्य से जो है फर्म के साथ जुड़े रहते हैं। ये फर्म में पूंजी नहीं लगाते हैं, लाभ हानि में हिस्सा प्राप्त करना भी इन्हें ज़रूरी नहीं होता है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? नॉट फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स। तो आगे हम जो है द फॉलोइंग आर द कैटेगरीज ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। टू टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हैं, इनको हम आगे भी इनके पार्ट्स हैं जिनमें हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स यानी कि जो फर्म में पूंजी लगाते हैं, सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, लाभ हानि में हिस्सा लेते हैं। सबसे पहला होता है हमारा एक्टिव पार्टनर यानी कि सक्रिय साझेदार। ये वे साझेदार होते हैं जो फर्म को संचालन करने में यानी कि फर्म को चलाने के लिए क्या है? सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और फर्म में पूंजी लगाते हैं, लाभ हानि में हिस्सा प्रदान करते हैं। इनकी जो लायबिलिटी है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, ठीक है। ये जो है इनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए जो है ये क्या है? सभी साझेदार दायी होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? हमें सामान्य साझेदार यानी कि पूंजी भी लगाएंगे, लाभ हानि में हिस्सा लेंगे, संचालन में भाग लेंगे, दायित्व क्या होगा? अनलिमिटेड होगा। ये हो गए हमारे एक्टिव पार्टनर्स। सेकंड है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर्स यानी कि निर्दालु अथवा शिथिल साझेदार। तो जो स्लीपिंग पार्टनर है वो क्या होता है? स्लीपिंग पार्टनर ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो अन्य साझेदारों की भांति जो है पूंजी लगाते हैं, ठीक है, पूंजी लगाते हैं, लाभ हानि में हिस्सा लेते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, लेकिन ये क्या नहीं करते? एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो व्यवसाय के संचालन में ये है सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते। बाकी सारे काम तो एक्टिव पार्टनर्स की तरह करते हैं, लेकिन संचालन में व्यवसाय को चलाने में जो है प्रशासन करने में भाग नहीं लेते। वो क्या होते हैं? हमारे स्लीपिंग पार्टनर्स। आगे हमारे पास सीक्रेट पार्टनर यानी कि गुप्त साझेदार। ये साझेदार ऐसे होते हैं जिनका संबंध जो है फर्म के साथ आम जनता को इनके बारे में जानकारी नहीं होती। कोई ऐसा व्यक्ति हमारा पार्टनर होता है जिसको जनता को ये पता नहीं होता कि वो फर्म में पार्टनर है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? हमारा सीक्रेट पार्टनर। इसकी शेष विशेषताएं जो है वो कैसी होगी? अन्य साझेदारों के समान यानी कि पूंजी भी लगाएगा, लाभ हानि में हिस्सा भी लेगा, उत्तरदायित्व भी इसका असीमित होगा, लेकिन क्या है? जनता को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी कि ये फर्म का पार्टनर है, यानी कि सीक्रेट पार्टनर होता है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती। नेक्स्ट है नॉट फुल फ्लेज्ड पार्टनर। जो अपूर्ण साझेदार है वो भी आगे कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारे पास नॉमिनल पार्टनर यानी कि नाम मात्र। नाम मात्र का साझेदार से अभिप्राय क्या है कि ये न तो पूंजी लगाता है, न लाभ हानि में हिस्सा लेता है, न व्यवसाय संचालन में भूमिका निभाता है। ऐसे व्यक्ति का नाम हम फर्म के साथ क्यों जोड़ते हैं? उसकी पर्सनल जो गुडविल है, उसकी पर्सनल रेपुटेशन का फ़ायदा उठाने के लिए हम क्या करते हैं? ऐसे व्यक्ति का नाम जो अपने साझेदारी में जोड़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए फादर बिकम्स पार्टनर ओनली बिकॉज हिज सन इज रनिंग इन द बिजनेस। जैसे कि बेटे द्वारा चलाए जा रहे व्यवसाय में पिता का नाम साझेदार के रूप में जोड़ना, ये क्या कहलाएगा? हमारा नॉमिनल पार्टनर। नाम मात्र का साझेदार है, इसका ओनली हम नाम जोड़ेंगे, ना ही तो ये कैपिटल लगाएगा, ना ये लाभ हानि में हिस्सा लेगा, ना इसकी कोई जो है लायबिलिटी होगी। सेकंड है पार्टनर बाय स्टॉपर और होल्डिंग आउट यानी कि प्रदर्शन द्वारा साझेदार। कोई व्यक्ति जो है ऐसा दिखाता है दूसरे लोगों को कि वो जो फर्म है उसमें पार्टनर है, लेकिन वास्तव में वो उस फर्म में पार्टनर नहीं होता। तो जो व्यक्ति ये शो कर रहा है कि वो फर्म में पार्टनर है, उसके कहने पर अगर कोई व्यक्ति फर्म को ऋण देता है, तो जिस व्यक्ति ने कहा है कि जो व्यक्ति ये शो कर रहा है कि वो फर्म के साथ पार्टनर है, तो क्या होगा? वो उस व्यक्ति के ऋण को चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा जिसने उसके ऐसा दिखाने पर फर्म को ऋण दे दिया है। वो बाद में इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मैंने ऐसा नहीं कहा था कि मैं जो है यहाँ साझेदार नहीं हूँ। तो वो क्या ऐसा दिखाता है कि मैं साझेदार हूँ। अगर उसके इस दिखावे के कारण कोई व्यक्ति फर्म को
ऋण दे देता है तो वो व्यक्ति जो ऐसा शो कर रहा है वो उस ऋण को चुकाने के लिए क्या होगा, उत्तरदायी होगा। लिमिटेड पार्टनर, वैसे पार्टनरशिप में क्या होता है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ क्या लिमिटेड, एक या कोई एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है, एक ऐसा पार्टनर हो सकता है जिसका जो दायित्व है सीमित होगा। उसका दायित्व कहाँ तक सीमित होगा, जितनी उसने उस फर्म में कैपिटल लगाई है। अगर साझेदार का दायित्व उसके व्यवसाय में लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सीमित साझेदार यानी कि लिमिटेड पार्टनर। नेक्स्ट है हमारे पास माइनर पार्टनर, आवश्यक साझेदार। आवश्यक साझेदार कौन होता है, जिसकी उम्र जो है 18 वर्ष से कम होती है यानी कि नाबालिग। तो जो हमारा माइनर है, आवश्यक साझेदार है, क्योंकि इसके अंदर जो है अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती, तो इस नियम के अकॉर्डिंग क्या है, हम इसे पार्टनर नहीं बना सकते। लेकिन जो हमारा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि एक आवश्यक जो है केवल फर्म के लाभों में साझेदार हो सकता है, ठीक है, उसका हानियों में कोई हिस्सा नहीं होगा। वो क्या कहाँ होगा, ओनली प्रॉफिट्स में साझेदार हो सकता है। आवश्यक साझेदार का फर्म की हानि में कोई हिस्सा नहीं होता है और उसका जो दायित्व है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। यदि साझेदार आवश्यक साझेदार से भिन्न हो, आवश्यक साझेदार है जो माइनर है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उसका तो ये हक है कि वो ओनली लाभों में हिस्सा लेगा। लेकिन आवश्यक के अतिरिक्त अगर ऐसा कोई साझेदार है जिसे फर्म ने केवल लाभों में ही हिस्सा देता है, यानी कि वो हानियों में, फर्म की हानियों में हिस्सा नहीं लेता है, ओनली लाभों में हिस्सा लेता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, ठीक है। ऐसे साझेदार जो है फर्म के प्रशासन में भाग नहीं लेता है क्योंकि उसकी लायबिलिटी जो है वो लिमिट होती है। तो ये थे हमारे फुल फ्लेज्ड और नॉट फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स के टाइप्स। ये आपको एक बार स्टडी करने हैं। थैंक्स।